ये आप इस बाइक की हालत देख सकते हो कि कैसे हो चुकी है। यहाँ के ग्रामीण इस नाले के निर्माण के चलते काफी परेशान हैं। अपना समय बचाने के लिए कन्हारपुरी की जनता का जान जोखिम में डाल के अपना उंगली सीधा करके चले गए। मेरे हिसाब से तो ऐसे ठेकेदार और इंजीनियर का लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। सीधी बात है, वार्ड वालों में बहुत आक्रोश है। एक तो ठेकेदार तोड़ने आया ना तो उसको बारंबार बोले कि आप वन साइड तोड़ो, वन साइड नहीं, हम पूरा तोड़ेंगे, पूरा बनाएंगे, कल से काम चालू होगा बोले। लेकिन आज 1.5 महीना हो गया है, आप देख लीजिए पुलिया को क्या है। ये भर सही है शासन नाली के। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। राजनांदगांव के वार्ड नंबर 34 कन्हारपुरी तिरंगा चौक में बीती रात एक बाइक सवार व्यक्ति पुल में जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब पूरा मामला क्या है, आइए यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं। आपको इस घटना के बारे में क्या पता है? यहाँ पर बीती रात एक व्यक्ति पुल में जा गिरा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। क्या कुछ घटना था आपको पता है? ये घोर निंदनीय घटना है। शासन और प्रशासन की लापरवाही है, और लापरवाही के साथ साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पुल है ये 2 पार्ट में बनाया जाता है। इतनी बड़ी पुल को उन्होंने अपना समय बचाने के लिए कन्हारपुरी की जनता का जान जोखिम में डाल के अपना उंगली सीधा करके चले गए। और यहाँ पुल को तोड़ने का था भी नहीं, पहले ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इसे बने। वो अंदर का मलबा निकालते तो आ जाता, लेकिन इन्होंने उसमें भी पैसा कमाने के लिए वहाँ से सेंसन पास कराया कि नहीं हुआ, ये भी नहीं पता अभी। अब इसकी जानकारी तो आगे आएगी ही, है ना। लेकिन सर का नाम कमल सिन्हा है। अभी 6 दिन पहले मैंने उन्हें फ़ोन करके बुलाया यहाँ, जब ये दुर्घटना तो आज रात में हुई, तो उससे 6 दिन पहले ही उनको मैं समझा दिया था कि यहाँ बैरिकेड लगा लो, और ये कांटा वाटा रखने से आदमी नहीं रुकेगा। वो एक आदमी निकलेगा तो फिर जगह ऑलरेडी बन जाता है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को, और जिस ध्यान नहीं देने के कारण इतना बड़ा दुर्घटना कन्हारपुरी को झेलना पड़ रहा है। ये गड्ढा कब से खोदा गया है? ये गड्ढा छत्तीसगढ़ी तिहार जिसको बोलते हैं, हरेली का 1 दिन पहले खोदा गया। और खोदने के बाद आज 23वां या 24वां दिन है, अभी तक इसमें कोई कार्य चालू 1 महीने से ऊपर हो गया लगभग। तो खोदने के बाद इसमें ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, सिर्फ अपना इसमें का जो लोहा था पहले उसको लेके चला गया। ये ना यहाँ से जो राड निकला है, राड को कटिंग करके वो तुरंत अपने बेचने के लिए ले गया, और उसको बोला गया ना तो दूसरे दिन काम चालू हो जाएगा बोला। लेकिन आज तक के ना वो ठेकेदार देखे ना ही हम इंजीनियर देखे हैं। और यहाँ का पूरा राड कटिंग करके वो जिस दिन से गया है उस दिन से हम उसका शकल नहीं देखे हैं। और ये ना मेन रोड है, ये मेन रोड है गांव का, पूरे गांव को बहुत तकलीफ हो रही है। और जो अभी नया रोड भी बना है, वो नया रोड भी बना है, उसकी भी धराशाही उड़ा रहे हैं लोग, और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो रोड है ये कन्हारपुरी का मेन रोड है, और ये ठाकुर टोला से जो अंदर से आते हैं टोल बचाने के चक्कर में बड़ी बड़ी गाड़ी, वो रोड है ये। और उस रोड को खोद दिए हैं, तो अब बड़ी गाड़ी जो है वो गांव के अंदर से आ रही है, और गांव के अंदर के आने के कारण जो पूर्व में रोड बनाया गया है वो भी रोड खराब हो रहा है। आप इधर, आपको 2 मिनट अपना कैमरा को घुमाएंगे और इधर देखेंगे, लगभग ये PWD की या निगम की जिसकी भी रोड है, आज इसके लिए 6 बार मैंने दे चुका है आवेदन, अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये ऐसा विकास नहीं चाहिए भाई। यहाँ के महापौर माननीय मधुसूदन यादव जी हैं, यहाँ के विधायक रमन सिंह जी हैं, यहाँ के सांसद अभिषेक सिंह जी हैं, सांसद संतोष पांडे हैं। उसके बाद ये 3 ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, यही सरकार है जिसके कारण आज इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। वो बच्चे का लगभग 4 महीना पहले उसकी शादी हुई थी, आज विधवा हो गई उसकी मिसेस। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए कन्हारपुरी वालों को। यहाँ पर एक व्यक्ति की जान तो चली गई, इसके बाद आप क्या चाहते हैं? इसके बाद अपन यही चाहते हैं कि यहाँ जो अभी फिलहाल जो यहाँ पे बैरिकेड की सुविधा जो असुविधा है अभी, वो तुरंत तत्काल किया जाए, और 2 दिन के अंदर इस चीज़ में जांच होना चाहिए, और बाकायदा उनकी मुआवजा राशि जो होती है
वो उनको उचित मिलना चाहिए परिवार को, ताकि सहयोग उनका रहे। और पुल तो 2 दिन के अंदर ही इसको एक तरफ को खड़े कर देना चाहिए, ताकि दुर्घटना इतनी गंदी ना हो, किसी का जान चले जाए। जो व्यक्ति यहाँ पर पुल में गिर के जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम क्या है और वो कहाँ का रहने वाला है? वो यहीं का है, वार्ड नंबर 34 कन्हारपुरी, राजनांदगांव के अंतर्गत ही आता है। उसका नाम है आकाश साहू, यहीं का रहने वाला है। 26-27 साल लगभग उसका उम्र था। इसी सत्र उसका शादी हुआ है। 3 से 4 महीने हो रहा होगा विवाह हो। और सबसे मेन बात यानी सबसे पहले तो ये पुल का निर्माण कार्य चालू होना चाहिए, जिस हिसाब से घटना घटी। और हम जैसे पार्षद के पास कॉल करते थे, पार्षद निगम को बोलता था, निगम महापौर को बोलता था, तो यहाँ पे गलती किसकी है? और उसके बाद वो ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया है। अब ठेकेदार कैसा है? मेरे हिसाब से तो ऐसे ठेकेदार और इंजीनियर का लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। सीधी बात है, वार्ड वालों में बहुत आक्रोश है। एक तो पहले से 1.5 महीने से 1.25 महीने से रास्ते के कारण हम ऐसी परेशान हैं। अब जब ठेकेदार तोड़ने आया ना, तो उसको बारंबार बोले कि आप 1 साइड तोड़ो, 1 साइड नहीं, हम पूरा तोड़ेंगे, पूरा बनाएंगे, कल से काम चालू होगा बोले। लेकिन आज 1.5 महीना हो गया है, आप देख लीजिए पुलिया को क्या है। ये भर सही है, शासन नाली के लिए बोला गया था, लेकिन शासन ये पुल तोड़ दिया। लेकिन शासन जैसे भी किया है ना, कम से कम उसको कार्य करना था, उसका एक भी आदमी नहीं दिखा है। तो सर्वप्रथम इस बात को आप ध्यान दीजिए। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इस घटना को लेकर यहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोशित है, जिसकी वजह से यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। और जिसकी मृत्यु हुई है बताया जा रहा है उनका नाम आकाश है। उनकी उम्र लगभग 26 से 27 वर्ष बताया है और 4 महीने पूर्व उसकी शादी हुई थी। क्या लगता है आपको इस घटना में किसकी गलती है? गलती है प्रशासन की गलती है। और प्रशासन में मेन पार्षद आएंगे, उसके बाद जो भी है वो आएंगे, सांसद है, जो भी है, महापौर है, निगम का है ये तो PWD में आता है, PWD में आता है। उसके हिसाब से जैसे इतना दिन में 2 महीना करीब हो गया, 2 महीने के अंदर ना अभी तक वो कर लेना चाहिए था, मतलब बनवा देना चाहिए था। तो आप लोगों ने कुछ बोला है कि नहीं 2 महीना हो गया काम चालू? हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो बैरिकेड भी नहीं लगा है यहाँ पर, बैरिकेड नहीं लगा ही है, एक ही बैरिकेड, देखो ना दोनों साइड लगाई थी। गड्ढा खनवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, नाली बनवाना है, नाली के लिए गड्ढा खुला। हाँ, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, बैरिकेड है। प्रशासन को ये हिसाब रखना चाहिए कि यहाँ नहीं, यहाँ 20 फीट का है ये गड्ढा, लगभग 20 फीट। गड्ढा नहीं, रोड का तकरीबन 20 फीट का है। उसको जब बैरिकेड लगाए आगे पीछे जैसे भी है, लेकिन वो भी सुविधा नहीं करवाए हैं, वो भी सुविधा नहीं करवाए। किसी का नाम दुर्घटना हुई बेचारा, खैर गांव तो अब उनके लिए क्या चाहते हो आप लोग को? मुआवजा मिलना चाहिए। अब मुआवजा देने से कोई मतलब भी नहीं है। क्यों? मान के चलो जीवन तो उसका चला गया, घर परिवार वाले, हाँ, घर परिवार अभी शादी हुई जैसे भी है, घर परिवार वाले जैसे भी है, हम लोग चले गए। लेकिन मुआवजा देने से भी कोई मतलब नहीं। हालांकि वो जैसे प्रशासन अगर बोल रहे हैं कि मुआवजा देना है करके दे, अच्छी बात है। इस घटना के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी? उस व्यक्ति को कितने समय निकाला गया? लगभग 11 बजे का घटना है। आसपास में लोग बैठे थे, जो 2-4 लोग थे यहाँ पर, क्योंकि चौक में तो पब्लिक रहता ही है यहाँ पर, लेकिन पानी की वजह से कल नहीं था, बहुत तेज पानी गिरा था यहाँ पर, है ना। बाइक से आया इधर से, वो इस पार्ट में ही नीचे गिरा वो, और इस पार्ट में ही पानी के कारण पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने से वहीं दम तोड़ गया। मौके पर ही उसकी मौत? मौके पर ही मौत हो गई। क्या लगता है आपको इसमें किसकी लापरवाही नजर आ रही है? लापरवाही शासन प्रशासन निगम की है इसमें। आज लगभग इसको तोड़े, हरेली से पहले तोड़े गए हैं। बैरिकेड जो है, बैरिकेड अभी लगा है, अभी मुश्किल से आधा घंटा हो रहा होगा बैरिकेड, इससे पहले कोई बैरिकेड नहीं है। लाइट नहीं है रोड में, लाइट भी नहीं, लाइट भी नहीं है, तो अंधेरा होना ही होना है। अंधेरे के कारण उसको पता नहीं चला कि सामने गड्ढा। हाँ, सामने गड्ढा है, अंधेरा काम पता नहीं चला। हादसा तो आए दिन होता है रोड में, पूरा भी तुम ले लो, अभी लोकली से लेकर कन्हापुरी तक पूरा गाय है। आज निगम प्रशासन उसके ध्यान नहीं दे रहा है, दिन उसमें हादसा हो रहा है गाय में। तो यहाँ के पार्षद और वो महापौर आए थे घटना के बाद? पार्षद तो डेली यहाँ पर आते हैं, ठेकेदार के लोग रही है ना, जिसको ठेका मिला है उसको, क्योंकि ये निगम में नहीं आता, ये
डब्लू रोड में आता है, BMW रोड में, तो उनका जिम्मेदारी है ना। शासन पासन का लापरवाही है इसमें, शासन पासन का लापरवाही है इसमें। लड़के का शादी लगभग अभी 3 महीना लगभग शादी हुआ लड़के का, उस घर में क्या बीत रहा होगा जिसके घर में हुआ है। बहुत दुखद कहानी है गांव के लिए। शासन पासन का लापरवाही है। 2 दिन के अंदर ये अगर नहीं बनता है तो हम गांव वाले जाएंगे, निगम घेराव, इलेक्टेड घेराव, जो बन जाएगा वो करेंगे। जैसे कि आपने सुना कि इस घटने को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित है और उनका कहना है कि अगर 2 दिन के भीतर इसमें काम चालू नहीं हुआ तो वो लोग निगम में जाकर निगम का घेराव करेंगे और कलेक्ट्रेट परिषद का भी घेराव करेंगे। ये जो आप गड्ढा देख रहे हो, इसी गड्ढे में बीती रात एक युवक की गिरने से मृत्यु हो गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यह गड्ढा हरेली के एक दिन पूर्व नाला निर्माण के लिए खोदा गया था, जिस पर अभी तक काम भी चालू नहीं हुआ है और इसी गड्ढे में एक व्यक्ति की जान चली गई। और यहाँ पर गड्ढा तो खोद गया है लेकिन इसके आगे पीछे कोई बैरिकेड नहीं लगाया गया था। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं इसे एक दुर्घटना के बाद अभी लगाया गया है। शासन प्रशासन ऐसी दुर्घटनाओं का इंतजार करती रहती है, पहले से कोई सुरक्षा नहीं बरतती और जब दुर्घटना हो जाती है तो सुरक्षा के लिए बैरिकेड लाते हैं। इस घटने की जानकारी यहाँ मंदिर के सामने एक कैमरा लगा है, उसी से पता चला कि यहाँ पर एक व्यक्ति गिर गया जिसकी मृत्यु हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि यह कन्हारपुरी का मुख्य मार्ग है, तो इस नाले को 2 पार्ट में बनाना था लेकिन ठेकेदार ने अपनी मनमानी करते हुए इस नाले को एक ही पार्ट में बनाना है करके यहाँ पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया है। अब इस गड्ढे में यहाँ के ग्रामीणों की जान जा रही है। इस प्रकार की लापरवाही अक्सर ठेकेदार द्वारा बरती जाती है और शासन प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसके कारण ठेकेदार इस प्रकार की लापरवाही करता है। बारिश के मौसम में आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती, जिसमें कोई न कोई किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। जिसमें व्यक्ति आ रहा था और आते समय उस पुल में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आप इस बाइक की हालत देख सकते हो कि कैसे हो चुकी है। यहाँ के ग्रामीण इस नाले के निर्माण के चलते काफी परेशान हैं, जिनके आक्रोशित है क्योंकि उनको इस गड्ढे की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ी है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है कि नहीं और मृतक के परिवारों को मुआवजा मिलता है कि नहीं। मैं रेणुका, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज़ 9 के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। एक युवक जिसका नाम आकाश साहू है, कल देर रात को कन्हारपुरी में एक निर्माण गड्ढा था जो कि पुल बनाने के लिए किया गया था, उसमें मोटरसाइकिल से गिर गया और उससे दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में मर्ग जांच कायम कर लिया गया है और विस्तृत जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, तो उस अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही साफ दिखती है, ठेकेदार के खिलाफ इसमें भी वही बताया आपको कि मर्ग जांच जारी है, विधिवत सभी का जानकारी ली जाएगी कि किसमें किसकी गलती है, उस अनुरूप वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ त्रुटि हमसे भी हुई है और पहले यहाँ पे स्टॉपर लगे थे। जो भी कारण रहा होगा या जो भी स्थिति रही होगी तो स्थानीय कुछ लोगों ने निर्णय करके उस स्टॉपर को यहाँ से हटाया है और ये काम को करने में लेट हुआ है, इससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन परिवार से चर्चा हुई है, परिवार से बातचीत हुई है और आगे जो भी है जो उचित हो सकता है हम परिवार के लिए करेंगे। वो हम देख लेते हैं, उसमें कार्रवाई करेंगे। शहर में सड़कें और भी हैं जहाँ पर गड्ढे, जैसे ओवरब्रिज है, PWD की सड़क है, निगम की सड़क है, सब में गड्ढे हैं, वो भी जानलेवा है। उसके लेकर के कुछ करे। बारिश पहले पिचिंग होता था, इस बार नहीं है। ऐसा तो नहीं है, 14 सड़कें बनी है नहीं। ये इस घटना से किसी बात को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये घटना अलग है और इसमें त्रुटि हुई है।